दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम गंगवार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी बीआरजी पर। हम लोग यहाँ करंट की श्रृंखला को कर रहे थे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग लेते थे। पर डे हम लोग 10 क्वेश्चन के हिसाब से करते थे और उसकी हम लोग थ्योरी भी कवर करते हैं, जिससे कि 10 क्वेश्चन के साथ साथ हमारे कम से कम 30, 35, 40 क्वेश्चन तैयार हो जाएं। करंट की एक बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला होती है। करंट एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भी होता है कि जिसमें इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी रहता है, इसका एक बहुत ब्रॉड एरिया भी है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग पूरे साल का 2020 का करंट अच्छे से आपके लिए कवर करें और बहुत आराम से अच्छे से उसको बढ़िया से आपको समझा सकें। तो यहाँ पर मैंने एक एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन को छिपा के रखा है। वो क्वेश्चन की डिटेल मैं आपको इसीलिए यहाँ पर दे देता हूँ। ये मैं सारा सब कुछ पहले से इसलिए नोट कर देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए और अच्छे से मैं आपको समझा सकूँ और कम से कम समय ही आपका मैं यहाँ पर लूँ, क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो है एपिसोड नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग 3 एपिसोड को कर चुके हैं। ये रोज मैं आपको पर डे मॉर्निंग में भेज दिया करूँगा। उससे पहले मैं 8-10-15 मिनट पहले जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर एक पीडीएफ भेज दूंगा। इसी की उस पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को टिक कर लीजिए और उसके बाद में सीट को अच्छे से आप कीजिए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस श्रृंखला को हम लोग, जिसका नाम है एपिसोड नंबर 4। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी, इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, पर गठित एक टास्क फोर्स ने अपनी अंतिम रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी है। ठीक है, इससे पहले यही क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने ये प्रारंभ किया है, तो वहां पर था निर्मला सीतारमण। इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसने की है, तो इस जो टास्क फोर्स है हमारा, इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो ये अतानु चक्रवर्ती ने। किसने अध्यक्षता की है, अतानु चक्रवर्ती ने। ये कौन है, इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ सिक्योरिटी ये हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आप यहाँ नोट कर लीजिए अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस राज्य के चिड़ियाघर का नाम अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां, जितने भी बच्चे हैं कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो लगभग सभी बच्चे उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे, क्रांति में जाएंगे, तो उनके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए ये जो खुल रहा है, ये कहाँ खुल रहा है, गोरखपुर में खुल रहा है। अशफाक उल्ला खां के नाम पे खुल रहा है। उसकी लागत कितनी आ रही है, 234 करोड़। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख रखे हैं। ठीक है, उसको आप नोट करते रहिएगा। अगला दिया पूर्वोदय, पूर्वोदय मिशन। इसका आंसर क्या हो जाता है आपका, इसका आंसर होगा ए नंबर यूपी में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है पूर्वोदय। जैसे कि नाम से आप समझ रहे हैं कि पूर्वोदय, पूर्व की ओर उदय। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो योजना संबंधित है वो पूर्व और नॉर्थ से, उत्तर और पूर्व से संबंधित है। नॉर्थ और ईस्ट से संबंधित ये हमारी योजना है। ठीक है, तो ये पूर्वोदय मिशन का शुभारंभ किसने किया है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी है कि इसका जो शुभारंभ किया है हमारे धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। और धर्मेंद्र प्रधान कौन है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। कौन है ये, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। तो जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर, चौथे का, हाल ही में यूपी सरकार ने लखनऊ और किस शहर, दो नाम आपको आ रहे हैं, एक लखनऊ आ रहा है, दूसरा पूछना है किस शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो वो ऑप्शन नंबर आपका डी है, नोएडा। कहां पर, नोएडा में। तो दो शहर हो गए, एक लखनऊ हो गया और दूसरा कौन सा हो गया आपका, नोएडा। इसमें क्या होंगे, इसमें लेडीज की भी भर्ती की जाएगी, जिससे कि लेडीज जो हैं, जो स्त्रियां हैं, उनकी सुरक्षा अच्छे से हो सके। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बीसीसीआई के पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये तो क्वेश्चन लगभग बच्चे ज्यादा से ज्यादा जानते हैं। जसप्रीत बुमराह के बारे में सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, इनको ये मिला है, किसने दिया, तो बीसीसीआई ने दिया है। बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अब इसकी बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1922 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां, मुंबई में। इसके सीईओ कौन है, तो वो है हमारे राहुल जौहरी साहब। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में चक हाउ,
ये कुछ जीआई टैग हर साल ही दिए जाते हैं, ठीक है। तो जीआई टैग की पूरी एक टेबल बना के मैं पूरी एक क्लास ले लूंगा आपके लिए, जिससे कि सब कुछ क्लियर हो जाए कि 2019 में किस किस को जीआई टैग मिला है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ जीआई टैग के बारे में बता दे रहा हूँ। पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। चकहाव नामक ब्लैक राइस, ये ब्लैक राइस है जो कि सुगंधित होता है, चिपचिपा होता है। कैसा होता है? सुगंधित होता है, चिपचिपा होता है। इसकी खीर बनाई जाती है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसके लिए है कि ये चिकित्सा में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कहाँ प्रयोग किया जाता है इसका? चिकित्सा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो संबंध है वो मणिपुर से है। मणिपुर राज्य में ये उगाया जाता है, ठीक है। क्या क्या फायदे हैं? एक तो चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है, सुगंधित और चिपचिपा चावल होता है ये, और इसकी खीर बनाई जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यूपी में किसको मिला है? गोरखपुर टेराकोटा। ये भी सदियों पुरानी एक प्रथा है यहाँ पर, ठीक है। सदियों पुरानी प्रथा है। इसमें क्या है कि जानवरों के चित्रों को अलंकृत किया जाता है। और तमिलनाडु में किसको मिला है? तमिलनाडु में मिला है कोविलपट्टी कदलाई मिठाई। कोविलपट्टी कदलाई मिठाई ये कैंडी प्रकार की मिठाई होती है जो कि गुड़ और मूंगफली के दानों से बनाई जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 7 नंबर। तो इसका आंसर हमारा हो जाता है, छठे का आंसर है हमारा सी, मणिपुर इसका आंसर होगा। कोविड-19, देखिए कोविड से लेकर के मैं लगातार आपको क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि अच्छी सीरीज आपके पास तैयार हो जाए, क्योंकि कोविड-19 से अगले आने वाले 2 साल तक लगातार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए कोविड-19 एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप अच्छे से कवर करें, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी रुकने वाला, हो सकता है ये लंबे समय तक जाए। तो कोविड-19 कई समय तक, काफी लंबे समय तक आराम चल सकता है, तो इसका क्वेश्चन भी लगातार एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग वर्तमान में देख लें, आने वाले समय में ये जो हमारा वायरस है ये एक इतिहास के रूप में उभर कर हमारे सामने आएगा, ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक को आप विशेष तरीके से तैयार करें। तो कोविड-19 परीक्षण के लिए टेस्टिंग किट बनाने के लिए ध्यान रखेंगे, जो वर्ड में ध्यान थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। टेस्टिंग किट बनाने की मंजूरी किस शहर में स्थित स्वास्थ्य क्षेत्र की एक निजी कंपनी माइलैब। तो ये माइलैब नाम जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है और एक निजी कंपनी है जिसका नाम है माइलैब। कहाँ स्थित है? ये पुणे में स्थित है, ठीक है। तो इसको जो है किट बनाने की, टेस्टिंग किट बनाने की मंजूरी दे दी है। मंजूरी किसने दी है? WHO ने। तो WHO के द्वारा ये वर्क करेगा, ठीक है। अब बात कर लें WHO के बारे में, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने टीम 11 नामक अंतर विभागीय समितियों का गठन कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किया? ये क्वेश्चन भी मैं पहले बता चुका हूं आपको कि टीम 11 कहां पर बनाया गया है। टीम 11 जो बनाया गया है वो कहां बनाया है? तो ये बनाया गया है हमारे यूपी में। एक आपने पढ़ा था 5T के नाम से, जो कि कहां था? आपके दिल्ली में था। तो ये जो है आपका टेस्टिंग है, ट्रीटमेंट है, टीम वर्क है, तो इन सब चीजों को लेकर के टी से सब कुछ इनको जोड़ा गया है, ठीक है। आगे रहिए। तो ये कहाँ का होगा हमारे? ये क्वेश्चन नंबर 8 आप जानते हैं कि यूपी का है। टीम 5 आपके कहाँ का है? दिल्ली का है। आप पहले पढ़ चुके हैं, पिछली बारी सीटों में भी आप इसको कवर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आता है, मजदूर दिवस मनाया जाता है। सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। उसी की वजह से 1 मई को हम लोग श्रमिक दिवस या अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि 1 मई को ही, कब? 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर देखा जाए तो आपके संविधान से संबंधित क्वेश्चन बन जाएगा। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी। तो ये स्थापना दिवस कब है? 1 मई। तो 1 मई को आपको 3 काम यहाँ पर मिले हैं। एक तो गुजरात की स्थापना हुई, एक महाराष्ट्र की स्थापना हुई, और दूसरा क्या होता है हमारे 1 मई को श्रमिक दिवस या अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में हम लोग इसे मनाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कोविड-19 से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई बीमा योजना है। तो ये जो बीमा योजना है वो पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत
50-50 लाख रुपए इनको दिए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो लोग हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में लगे हुए हैं और लगातार हमारे लिए वर्क कर रहे हैं, और ऐसी विषम परिस्थितियों में वो लोग अपने घर परिवार को छोड़ करके हम लोगों के लिए पूरे जी जान से लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप लोग भी उनके लिए सहयोग जितना हो सकता है उतना अधिक से अधिक सहयोग करने की कोशिश करें। ठीक है, घर से बाहर ना निकलें क्योंकि ये एक बहुत बड़ी आपदा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग इससे ना निकल पाएं। भारत इस समय सबसे अग्रणी देशों में है और बहुत अच्छी स्थिति में भी है। हम लोग सब सहयोग मिलकर करेंगे तो एक अच्छी स्थिति में हमेशा हम लोग बने रहेंगे। तो उनके लिए उनको सलाम है, मेरा सलूट है उन लोगों के लिए जो इस समय विषम परिस्थितियों में जी जान घर परिवार को छोड़कर और 24 घंटे हम लोगों की लगातार मदद कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। उन्होंने कहा यहाँ पर कि पीएम गरीब कल्याण योजना कितना है, तो 50 लाख इनको बीमा योजना दिया जाएगा, बीमा दिया जाएगा 50 लाख का। ठीक है, तो किसके द्वारा दिया जाएगा उसको विशेष ध्यान रखेंगे। इसके लिए हम लोग पीएम गरीब कल्याण योजना, जिसका कौन सा ठीक हो जाएगा, 10 का ए ठीक हो जाएगा। लगभग में 22 लाख के समथिंग में कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, जो कि लगातार हम लोगों के साथ यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन। उम्मीद करेंगे कि आपको सेशन पसंद आएगा, और बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आपको सेशन पसंद आता है पूरा सेशन आप देखिएगा। यदि सेशन आपको पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जहाँ तक हो सकता है तो हमारा सहयोग भी कीजिएगा, जिससे कि आपका ये स्टडी वीआरजी तेजी से आगे बढ़े और आपको अच्छी अच्छी सेवाएं प्रदान करता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।